मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुतहरिक मुस्लिम लीग के बड़ों की बरसों बाद बड़ी बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए ज़ुहूर पैलेस पहुंचे। इलेक्शंस के लिए सीट एडजस्टमेंट समेत मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन को 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली की सीट्स की पेशकश की। चौधरी शुजात हुसैन ने कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का मुतालबा किया। चौधरी शुजात हुसैन ने तीसरी सीट का मुतालबा हुसैन इलाही के लिए किया। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला तय करने के लिए कमेटी भी कायम, हतमी फैसला कमेटी करेगी। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्ला और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी इत्तेहाद के लिए सरगर्म। पेशावर में नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा की वफूद की मुलाकात। आम इंतखाबात के दौरान मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। आइंदा हफ्ते अगली नशिस्त में मामलात तय करने पर इत्तेफाक। जमीयत के वफ्द की क़यादत मौलाना अताउर रहमान ने की। लीगी वफ्द में तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम, जावेद अब्बासी भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन केस, बानी पीटीआई का जेल ट्रायल का फैसला। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म आयद होगी। वजारत दाखिला का मौकिफ दुरुस्त तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने ट्रायल अडियाला जेल में करने से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला की रिपोर्ट की कॉपी फराहम नहीं की। बानी पीटीआई की नाअहली फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तोशाखाना इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर, ये फन कोई तहरीक इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। पीटीआई ने जाली अकाउंट्स बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाया। पीटीआई ने मनफी प्रोपेगेंडे में पीएचडी कर रखी है। 77% मुसद्दिक़ अकाउंट्स के पीछे पीटीआई रहनुमा निकले। जाली अकाउंट से फौज और मुल्की इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। अता तारर ने जाली अकाउंट्स के सबूत मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहा, यह कैसा लीडर है जिसने इद्दत ही ना मुद्दत पूरी की। साबिक चेयरमैन पीटीआई बार बार झूठ बोलकर दिमागी हालत की अक्कासी करते हैं। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। जेल में ही ट्रायल होना चाहिए। जाली अकाउंट्स बनाकर सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करने वालों का अपना माइंड सेट आया हो गया। इस माइंड को सेट करने की जरूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जाली अकाउंट्स बैरूनी इमदाद की एक शक्ल है। इन अकाउंट्स को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्की मफाद कुर्बान करके जाती मफाद हासिल करने वाला कभी कौम का सच्चा लीडर नहीं हो सकता। इंतखाबी हल्का बंदियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। केस सुनकर फैसला करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी स्केड्यूल कब आ रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, लोगों को परेशान ना करें, हल्का बंदियां चैलेंज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार भुट्टो की सजा से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जमानत से मुतल्लिक केस में अहम फैसला। जस्टिस अतर मीनल्लाह ने कहा, ज़ाबिता फौजदारी कानून के तहत ट्रायल 2 साल तक मुकम्मल न हो तो मुल्जिम जमानत का हकदार है।
जज की अहलिया के तशद्दुद का शिकार रिजवाना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर हुकाम ने मुतासरा बच्चे को तोहफे देकर हॉस्पिटल से घर रवाना किया। रिजवाना कहती है हॉस्पिटल में उसका बेहतरीन इलाज किया गया। इलाज, मुआलिजा, खाना पीना सब कुछ वक्त पर दिया जाता था। इलाज करने वाले तमाम डॉक्टर्स की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद फिर उबूर। कारोबार 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 63,917 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। उधर इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। पाकिस्तान के लिए मुआशी मैदान से भी अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने 65 करोड़ 88 लाख डॉलर्स कर्जे की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक कर्जे की रकम मकामी वसाइल को बुरुए कार लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की तामीर नौ और ज़राई पैदावार को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। मजीद 2028 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,12,184 हो गई। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के हमले में शहरी जाँ बहक। वाकया नाकी सिक्योरिटी के बाइस पेश आया। शहरी टाइगर्स के अहाते में कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट भी तलब। कराची एयरपोर्ट पर जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल सिस्टम मुकम्मल तौर पर फाल। मुल्जिमान को चेहरों से शिनाख्त किया जा सकेगा। डिप्टी डायरेक्टर FIA बशीर सोमरो ने कहा है फेशियल सिस्टम 2022 में जापान से गिफ्ट मिला था। मेजर शबीर शरीफ शहीद का 52वां यौम शहादत। मेजर शबीर शहीद ने 71 की जंग में दुश्मन के हमले को नाकाम बनाते हुए जाम शहादत नोश किया। बहादुरी और दिफाई वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर ने अस्करी क़यादत की जानिब से शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए।